नमस्कार दोस्तों, मैं भरत डंगवाल प्रगति कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम उत्तराखंड का भूगोल पढ़ रहे हैं। इसमें हमारी एक क्लास हो चुकी है जिसमें हमने आपका उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय पढ़ा था और आज हम इसमें आपका जो टॉपिक लेके आए हैं इसमें हम आपका उत्तराखंड का जो आपका भौगोलिक विभाजन इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अब ये याद रखना कि जो उत्तराखंड है इसका जो भौगोलिक विभाजन अगर देखा जाए तो आपके विद्वानों ने 8 प्रकार से कर रखा है, जो आपके इस प्रकार से हैं। सबसे पहला इसमें देखा जाए तो ये आपका जो क्षेत्र आता है ट्रांस हिमालय वाला क्षेत्र आता है। दूसरा अगर देखा जाए तो इसी में आपका वृहद हिमालय या इसी को आपके महान हिमालय के नाम से भी आपका जाना जाता है। अगला तीसरा देखा जाए तो आपका जो आएगा लघु हिमालय या इसे आपका मध्य हिमालय का नाम दिया जाता है। चौथे में आपका दून क्षेत्र आ जाता है। पांचवें में अगर देखा जाए तो आपका शिवालिक वाला क्षेत्र आएगा, शिवालिक क्षेत्र। और छठा में जो है आपका भाबर वाला क्षेत्र आता है। सातवें में आपका तराई क्षेत्र आ जाता है। उसके बाद आपका जो क्षेत्र आएगा वो कौन सा आएगा, गंगा का मैदान। तो आपके इन्हीं 8 जो आपके प्रकार हैं ये आपके किसके हैं, उत्तराखंड का आपका भौगोलिक विभाजन है। तो सबसे पहले आज हम इन्हीं पे बात करने वाले हैं। आपको एक चीज़ इसमें और याद रखनी है कि जो ये विभाजन है ये आपके उत्तर से दक्षिण में इसी क्रम में है। जैसे सबसे पहले ट्रांस हिमालय, उसके बाद बृहद हिमालय, लघु हिमालय, दून, शिवालिक और आपका भाबर, तराई और आपका कौन सा हो गया, गंगा का मैदान हो गया। अब इसमें सबसे पहले देखा जाए तो इसके अन्य नाम मैंने आपसे कहा कि इसी को आपके पार हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ये आपका जो है इसे हम आपके महान हिमालय के नाम से भी जानते हैं। और ये आपका मध्य या निम्न हिमालय जो कौन सा हो जाएगा आपका, इसमें लघु हिमालय हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ यहीं पर याद कर लेते हैं कि जो ये आपके हिमालय के प्रकार है उत्तराखंड में अगर देखा जाए, ये विभाजन देखा जाए तो इसमें आपके कुछ भ्रंश घाटियाँ भी हैं जो आपके इनको एक दूसरे से अलग करती हैं। तो इनके बारे में हम यहीं पर पढ़ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें देखा जाए तो आपका जो ट्रांस हिमालय है और जो आपका वृहद हिमालय है, अगर देखा जाए इसको एक भ्रंश घाटी अलग करती है। इसी को जो है आपके ITSZ के नाम से जाना जाता है, यानी कि आपका इंडो सांगपो सर्चर जोन के नाम से इसे जानते हैं। तो ये याद रखना कि ट्रांस हिमालय वृहद हिमालय को जो अलग करने वाली लाइन है इसी को हम क्या बोलते हैं, आपके ITCZ के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब होता है आपका क्या होगा, इंडो सांगपो सर्चर जोन। अब इसके अलावा देखा जाए जो आपका वृहद हिमालय और जो आपका लघु हिमालय है इसके बीच में भ्रंश घाटी पाई जाती है। इसी को हम आपके MCT के नाम से जानते हैं, यानी कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट आपका ये वाला पॉइंट आ जाता है। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में अगर देखा जाए आपका मेन बाउंड्री थ्रस्ट आता है, ये आपका तीसरा हो गया, जो लघु और शिवालिक को क्या कर रहे हैं, आपके अलग कर रहे हैं। इसके बाद आपके शिवालिक से अगर देखा जाए नीचे गंगा के मैदान की तरफ देखा जाए तो इसी में आपका HFF आता है। इसी को आपके हिमालयन फ्रंट फॉल्ट के नाम से जाना जाता है। जब आप भारतीय भूगोल पढ़ोगे, भारत का भूगोल पढ़ोगे तो इसमें हमें ये चीज़ देखने को मिलती है। इसे हम वहाँ पर आपका डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आपको इतना समझना है कि जो आपका ट्रांस हिमालय वृहद हिमालय है इसको अलग करने वाला ITSZ हो गया, और आपके वृहद और इस वाले क्षेत्र को लघु हिमालय को आपका MCT, उसके बाद MBT, उसके बाद HFF। ये है, आपको इतना सा इसमें याद रखना है। अब इसके बाद अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम इसमें जो है आपके ट्रांस हिमालय से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक रहेगा इसमें आपका कौन सा रहेगा, ट्रांस हिमालय। तो अभी मैंने आपसे कहा कि जो आपका ट्रांस हिमालय है इस ट्रांस हिमालय को हम एक अन्य नाम से भी जानते हैं। ये कौन सा हो गया, आपका पार हिमालय, यानी कि पार हिमालय कहिए, ट्रांस हिमालय कहिए, आपका एक ही है। अब इसका अगर हम देखा जाए उत्तराखंड में अगर हम इसे देखें तो ये आपके 20 से 30 किलोमीटर है। तो आप ये कह सकते हो उत्तराखंड में इसकी जो चौड़ाई है वो 20 से कितने किलोमीटर, आपके 30 किलोमीटर तक है। इसमें आपको ये याद रखना है, इसमें जो भी हमें आपके पर्वत देखने को मिलेंगे वो आपके कितने मीटर होंगे, आपके 2500 से आपके कितने मीटर तक होंगे, 3500 मीटर तक आपके ये देखने को मिलेगा। अब इसमें एक काम ये करिएगा कि अगर हम इसका विस्तार देखें, विस्तार इसके आपके उत्तराखंड के कितने आपके जिलों में है, 3 जिलों में है। हम क्या करेंगे, जो आपका हम सबसे पहले इन 8 प्रकार को पढ़ लेते हैं। इसके बाद आखिरी में जो है हम इसके विस्तार की बात करेंगे कि इसका विस्तार आपका जो है कहाँ कहाँ तक है, यानी कि उत्तराखंड के कौन से जिले में है। जैसे अगर इसे देखा जाए तो इसका विस्तार जो है उत्तराखंड के 3 जिलों में है। सबसे पहला आपका ऊपर से उत्तरकाशी हो गया, उसके बाद आपका चमोली वाला क्षेत्र हो गया, और उसके बाद अगर देखा जाए तो इसमें हमें जो देखने को मिलता है कौन सा, पिथौरागढ़ वाला क्षेत्र हो गया। अर्थात आप ये कह
सकते हो कि जो आपका ट्रांस हिमालय है उत्तराखंड में 20 से 30 किलोमीटर की में फैला हुआ है, और इसमें जितनी भी चोटियां देखी जाती हैं वो 25 से 3500 मीटर तक की देखी जाती है। और इसका जो विस्तार है उत्तराखंड के आपके कितने जिलों में है, 3 जिलों में है। आपका उत्तरकाशी हो गया, उसके बाद आपका चमोली हो गया और आपका पिथौरागढ़ हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, जो विस्तार है उसको लास्ट में एक बार फिर से इसमें समझेंगे। तो इसमें अगर बात की जाए तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमें आपके जो इसमें पर्वत श्रेणियां देखने को मिलती है, इन पर्वत श्रेणी को आपका जैक्सर श्रेणी के नाम से जाना जाता है। आपको ये याद रखना है कि उत्तराखंड में जो ट्रांस हिमालय है, उस ट्रांस हिमालय की जो पर्वत श्रेणियां हमें देखने को मिलती है उन्हीं को हम इसमें क्या कहते हैं, जैक्सर श्रेणी के नाम से जाना जाता है। आगे चल के आप जब नदी तंत्र पढ़ोगे तो उसमें आप देखोगे कि आपका काली नदी का जो उद्गम होता है वो जैक्सर श्रेणी से होता है। तो आपको ये याद रखना है कि जो जैक्सर श्रेणी है वो आपका है आपके ट्रांस हिमालय का ही आपका जो है पर्वत श्रेणी के रूप में हम इसे आपका जानते हैं। अब इसके अलावा देखा जाए तो इसी क्षेत्र को एक अन्य नाम वृष्ट छाया प्रदेश भी हम इसको जानते हैं, इसे वृष्ट छाया प्रदेश भी कहा जाता है, यानी कि बारिश की कमी के कारण ही इसमें आपके वृष्ट छाया प्रदेश के नाम से इसे जानते हैं। जब आप भारत का भूगोल पढ़ोगे तो वहां पर ट्रांस हिमालय हम डिटेल में देखेंगे। अभी हमें आपके उत्तराखंड के हिसाब से इसे देखना है। तो उत्तराखंड के हिसाब से जो है ये आपका देखा जाए तो इसमें औसतन जो ऊंचाई है वो आपके 2500 से लेकर कितने तक, आपके 3500 के बीच में। अब एक पॉइंट और याद रखिएगा, जो इसमें देखने को मिलता है इसकी जो खोज कर रखी है आपके 1936 में कर रखी है, और करने वाला व्यक्ति कौन है, आपका स्वेन हेडन है। तो ये याद रखना कि ट्रांस हिमालय की खोज जो है आपके किसने कर रखी है, स्वेन हेडन ने कर रखी है। अब ये आपका जो था इसमें हमें ट्रांस हिमालय के बारे में कुछ फैक्ट हैं, ये हमें जरूर पहले याद रखने हैं। लेकिन इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण आता है कि ट्रांस हिमालय में जो है आपके दर्रे पाए जाते हैं, यानी कि अगर देखा जाए आपके जो सरकरे मार्ग होते हैं, जो रास्ते होते हैं, इन्हीं को यहाँ पर आपका पास या दर्रे कहा जाता है। और यहाँ पर हमें जो है मेन इसमें क्या देखने, दर्रे देखने। तो सबसे पहला पॉइंट हमने ये देखा कि ट्रांस हिमालय की चौड़ाई 20 से 30 किलोमीटर में देखने को मिलती है। इसकी औसतन ऊंचाई आपके 2500 से 3500 मीटर के बीच में है। इसका विस्तार जो है उत्तराखंड के आपके कितने जिलों में है, आपके 3 जिलों में है। और इसके बाद हमने देखा कि इसमें जो पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं इन्हीं को जैक्सर श्रेणी के नाम से जाना जाता है, और इसे एक अन्य नाम है वृष्ट छाया प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। और साथ ही साथ इसकी खोज की बात करें तो 1936 में स्वेन हेडन ने क्या कर रखी है, इसकी आपकी खोज कर रखी है। अब मैंने आपसे कहा कि इसमें जो प्रमुख है वो क्या है, इसके आपके दर्रे हैं। तो हम इसमें जो है इनके दर्रे ही इसमें समझने वाले हैं। तो दर्रों को हम क्या करेंगे, मैप से समझ लेते हैं, मैपिंग से ये समझने में आपका आसानी होगी। तो हम इसमें जो है सबसे पहले ट्रांस हिमालय की बात करेंगे, और साथ ही साथ उत्तराखंड में जो आपके अन्य दर्रे हमें देखने को मिलते हैं उन दर्रों पर भी हम क्या करेंगे, इसमें बात करेंगे। अब यहाँ पर देखा जाए तो इस प्रकार से हम जो है आपका उत्तराखंड का ये वाला मैप ले लेते हैं। इस मैप में सबसे पहले ये याद रखना है कि हमें आपके केवल और केवल पहले ट्रांस हिमालय के जो दर्रे हैं इन्हीं की बात करते हैं। और जो ट्रांस हिमालय के जो दर्रे हमें देखने को मिलते हैं वो आपके तिब्बत और किसके बीच में है, आपके तिब्बत और आपका कौन सा हो गया, उत्तरकाशी के बीच में। और दूसरा देखा जाए तो चमोली और तिब्बत के बीच में। इसके बाद आपका देखा जाए तो पिथौरागढ़ और किसके बीच में रहेगा, आपके तिब्बत के बीच में। तो तिब्बत पर अधिकार आपका चाइना का है, इसीलिए आप कह सकते हो कि पिथौरागढ़ चाइना के बीच में भी बोल सकते हो। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो सबसे पहले अगर हम इन दर्रों की बात करें, सबसे पहले अगर हम इन दर्रों का नाम लें तो दर्रों में सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये जो आपका उत्तरकाशी वाला भाग है, उत्तरकाशी, और साथ ही साथ जो ऊपर तिब्बत वाला भाग है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमें 4 दर्रे देखने को मिलते हैं। पहला दर्रा, इसे हम आपके नेलंग दर्रा के नाम से जानते हैं। तो पहला दर्रा आपका कौन सा हो जाएगा, इसमें नेलंग दर्रा हो जाएगा। दूसरा दर्रा इसी में हम आपका देखते हैं मुलिंगला दर्रा हो गया, और इसके बाद अगर देखा जाए तो सांग चोकला दर्रा हो गया। एक दर्रा और है जिसे हम आपके थांगला दर्रा के नाम से जानते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि जो आपका उत्तरकाशी है और जो तिब्बत है, इसके बीच में हमें आपके 4 मुख्य दर्रे देखने को मिलते हैं। एक आपका नेलंग दर्रा हो गया, एक मुलिंगला दर्रा हो गया, एक आपका कौन सा सांग चोकला हो गया, एक दर्रा कौन सा हो गया आपका इसमें थांगला दर्रा। ये याद रखना है, जो ये थांगला दर्रा है, जो ये आपका थांगला दर्रा है, ये आपके सबसे ऊंचाई पे स्थित दर्रा है। जैसे भारत का काराकोरम दर्रा है, उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में आपके थांगला दर्रा की विशेषता हमें ये देखने को यहाँ पे मिलती है। अब इसके बाद अगर बात की जाए तो जो आपका चमोली है और जो तिब्बत है, इसके बीच में भी हमें आपके कुछ दर्रे देखने को मिलते हैं, और अक्सर एग्जाम में आपके यहीं से आपके दर्रे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला देखा जाए तो हमें इसमें एक आपका नीति दर्रा दिखता है, नीति हो गया आपका,
एक सबसे पहले इसमें देखा जाए तो नीति दर्रा हो गया, माणा हो गया, इसी में आपका एक आपका जो दिखता है हमारा आपका किंगरी बिंगरी हो गया। ये 3 दर्रे आपके पहले ये हो गए। इसके बाद अगर देखा जाए तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसमें आपका एक दर्रा है जिसे आप कोई दर्रा बोलते हो, एक दर्रा है जिसे आपका भिंडार दर्रा है, तो 2 दर्रे हमें ये भी देखने को मिलते हैं। इसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो इसमें आपका जो है बालचा दर्रा भी देखने को मिलता है, आपका डुंगरीला दर्रा देखने को मिलता है, और साथ ही साथ जो है आपका घाटरलिया दर्रा भी देखने को मिलता है। तो आपको ये सारे दर्रे याद रखने, क्योंकि अक्सर जो है हर एग्जाम में जो है एक ना एक दर्रा आपसे पूछा जाता है। तो सबसे पहले हमने आपके उत्तरकाशी और आपके तिब्बत के बीच में बात की। इसमें 4 प्रमुख दर्रे थे। इसमें सबसे पहला नेलंग दर्रा हो गया, फिर मुलिंगला हो गया, सांगचोगला हो गया और आपका थांगला दर्रा हो गया। अब इसके बाद हमने आपके तिब्बत और चमोली के बीच में बात करी। तो इस तरीके से हमने सबसे पहले नीतिमाणा, किंगरी बिंगरी ये देखा। इसके बाद अगर देखा जाए तो कोई और भिंडवार के बारे में हमने पढ़ा। साथ ही साथ जो है आपके 3 दर्रे और थे, जिसे बालचा, डुंगरीला और घाटरलिया के नाम से आपका जाना जाता है। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर आपका जो है तुंजुन दर्रा भी देखने को मिलता है, आपका तुंजुन दर्रा हो गया। और इसी में एक दर्रा और है जिसे आप सलसल दर्रे के नाम से जानते हो। इसके बाद आपका चोरहोती दर्रा भी एक देखने को मिलता है, चोरहोती दर्रा, और एक और है जिसे हम आपका लमलंग दर्रा के नाम से जानते हैं। तो आपको ये आपके कुछ दर्रे हैं जो आपको ये याद रखने हैं। तो ये आपके किस किस के बीच में थे, चमोली और आपके किसके बीच में, तिब्बत के बीच में। तो ये आपके 10 से 12 दर्रे हैं प्रमुख, आप इनको याद रखिएगा। तो लास्ट में हमने आपका जो था तुंजुन दर्रा, सलसल दर्रा देखा, और इसके बाद आपका जो था आपका चोरहोती और कौन हो गया आपका लमलंग दर्रा। तो ये दर्रे जो स्थित हैं आपके चमोली और किसके बीच में, तिब्बत के बीच में। इसके बाद अगर हम देखें जो आपका पिथौरागढ़ है और उसके बाद आपका तिब्बत है, इसके बीच में अगर कुछ दर्रों की बात की जाए तो यहाँ पर भी हमें कुछ दर्रे देखने को मिलते हैं। सबसे पहला देखा जाए तो आपका दारमा नवीधुरा जो हो गया, दारमा दर्रा हो गया, नवीधुरा जो है इसी में देखने को मिलता है। यानी कि दारमा नवीधुरा एक ही साथ बोला जाता है। अगर दारमा दर्रा भी आए तो आप इस पर टिक करिएगा कि पिथौरागढ़ और किसके बीच में, चाइना के बीच में। इसी के बाद देखा जाए तो हमें इसमें आपके ऊटी जयंती के नाम से भी एक दर्रा देखने को मिलता है, ऊटा जयंती। और साथ ही साथ देखा जाए तो इसमें आपका एक आपका लिपुलेख और गूंजी दर्रा हो गया, और साथ ही साथ जो है एक मनसिया और दूसरा कौन सा हो गया आपका लंपिया दर्रा जो है वो भी यहीं देखने को मिलता है। तो पहले ये 4 दर्रे आप याद रखिएगा कि जो आपके उत्तर तिब्बत और आपके पिथौरागढ़ के बीच में दारमा नवीधुरा दर्रा हो गया, एक आपका ऊटी जयंती हो गया, आपका लिपुलेख गुंजी हो गया, और आपका मनसिया लंपिया जो है ये भी आपको दर्रे देखिए। इसके अलावा अगर कुछ दर्रों की बात की जाए तो सबसे पहला जो है इसमें अन्य दर्रों की बात की जाए तो इसमें एक आपका लेबी दर्रा है, ये लेबी दर्रा भी देखने को मिलता है। एक दर्रा है जिसे आप कैंगड़ दर्रा के नाम से भी जानते हो। इसी में देखा जाए एक आपका शंचमाला दर्रा भी देखने को मिलता है, और साथ ही साथ जो है इसमें आपका मंडश्यो धुरा जो है ये भी देखने को मिलता है। तो आपका मांडश्यो धुरा दर्रा और दूसरा आपका कौन सा हो गया शंचमाला दर्रा, और साथ ही साथ आपका केंगड़ और लेबी दर्रा जो है ये भी हमें आपके इनके मध्य में देखने को मिलते हैं। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण आपके जो थे आपके दर्रे थे जो पिथौरागढ़ और किसके बीच में, जो पिथौरागढ़ और किसके बीच में, तिब्बत के बीच में। तो अगर हम जो आपका उत्तराखंड में आपका जो भौगोलिक विभाजन पढ़ रहे हैं उत्तराखंड का, उसमें हम आपका ट्रांस हिमालय के प्रमुख दर्रे देख रहे हैं। तो ट्रांस हिमालय के अगर दर्रों की बात की जाए तो ये तो आपके महत्वपूर्ण है। तो ये ट्रांस हिमालय के आपके अंतर्गत देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो इसमें लगे हाथों हम क्या करते हैं, और दर्रे भी उत्तराखंड में जो छोटे और दर्रे हैं उन दर्रों पे भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें तो ये आपका हिमाचल प्रदेश है और उत्तरकाशी है, इसके बीच में दर्रा है जिसे हम श्रीकंठ दर्रा के नाम से जानते हैं। और ये याद रखना ये आपका हरिद्वार देहरादून वाला क्षेत्र है, और देहरादून जो जिला है हमारा ये उत्तर प्रदेश के जिले सहारनपुर को स्पर्श करता है। तो इनके बीच में एक दर्रा है जिसे हम मोहन पास बोलते हैं, यानी कि मोहन पास दर्रा जो है आपके इन दोनों के बीच में। और आपके हरिद्वार हो गया और जो देहरादून हो गया इसके मध्य में एक दर्रा है। इस दर्रे को हम किस नाम से जानते हैं, आपके तिमली दर्रा के नाम से जानते हैं। और साथ ही साथ आपको ये याद रखना है हमें आपके नैनीताल के अंदर भी आपके कुछ दर्रे देखने को मिलते हैं। जैसे इसमें एक दर्रा है जिसका नाम आपका चिल्किया दर्रा देखने को मिलता है इसमें। जैसे इसमें आपका जो आपका चोर गलियाँ हो गया ये देखने को मिलता है। और साथ ही साथ अगर इसमें देखा जाए तो आपका चौका घाट देखने को मिलता है, बमौरी वाला क्षेत्र देखने को मिलता है। तो ये आपके जो है आपके प्रमुख दर्रे जो हैं वो आपके कौन से हो गए, आपके नैनीताल के होगी। अब इसके अलावा देखा जाए तो आपके कुछ दर्रे इस वाले क्षेत्र में अगर देखा जाए तो आपका उत्तरकाशी हो गया और चमोली हो गया, इसके बीच में जो दर्रा देखने को मिलता है
इसी को हम कालिंदी दर्रा के नाम से जानते हैं। तो कालिंदी दर्रा जो है वो किसके बीच में है, आपके उत्तरकाशी, देखा जाए उत्तरकाशी और किसके बीच में है, आपके चमोली के बीच में है। इसके अलावा देखा जाए तो बागेश्वर और चमोली के बीच में जो है सुंदरढूंगा हो गया, और आपके पिथौरागढ़ और बागेश्वर के बीच में जो देखने को मिलता है, हम इसी को आपके ट्रेल पास के नाम से जानते हैं। ट्रेल ने खोज करी, इसीलिए इसे ट्रेल पास दर्रा के नाम से आपका जाना जाता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आपका जो चमोली वाला क्षेत्र है, जो पिथौरागढ़ वाला क्षेत्र है, यहाँ पर भी हमें आपके कुछ दर्रे देखने को मिलते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो इसी में हमें जो है आपके जो आपका बाराहोती दर्रा है वो भी आपको यहीं पर देखने को मिल जाता है। आपका एक दर्रा और है जो आपका मारचौक दर्रा है, मारचौक दर्रा भी आपका यहीं पर देखने को आपका मिल जाता है। और साथ ही साथ जो है इसमें एक दर्रा है जिसे आपका लाताधुरा बोलते हैं, एक आपका कौन सा हो गया, आपका टोपीधुंगा हो गया। तो ये याद रखना है कि पिथौरागढ़ में भी, आपके पिथौरागढ़ और चमोली के बीच में भी हमें कुछ दर्रे देखने को मिलते हैं। जैसे आपका क्या हो गया, बाराहोती हो गया, आपका मारचौक हो गया, लाताधुरा हो गया और टोपीधुंगा हो गया, इन दोनों के मध्य में आपके स्थित है। अब इसके बाद पिथौरागढ़ में भी देख लेते हैं, कुछ आपके स्थानीय लोकल दर्रे भी देखने को मिलते हैं, छोटे दर्रे यहाँ पर भी हैं। इनमें अगर देखा जाए तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसी को आपके धारमिला दर्रा के नाम से जाना जाता है। तो धारमिला दर्रा जो है वो कहाँ पर है, आपके पिथौरागढ़ में स्थित है। और साथ ही साथ इसमें देखा जाए तो एक आपका नामा दर्रा भी इसी में आपको देखने को मिलता है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो इसी में एक और दर्रा देखने को मिलता है, इसी को खदिया दर्रा के नाम से जाना जाता है। तो खदिया दर्रा भी आपका यहीं देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ इसके अलावा अगर अन्य दर्रों की हम इसमें आपकी बात करें तो आपके अन्य दर्रों में अगर देखा जाए तो इसमें आपका सबसे पहला जो है आपका, इसमें आपका जैती दर्रा भी देखने को मिलता है, जैती दर्रा हो गया। और इसी में एक आपका दर्रा है जिसे हम खिंगरू दर्रा के नाम से भी जानते हैं। और इसके अलावा देखा जाए तो आपका ग्योगाड़ जो है ये दर्रा भी देखने को मिलता है। और एक आपका रालन दर्रा हो गया, एक दर्रा कौन सा हो गया, आपका सिनला दर्रा हो गया। तो ये दर्रे जो हैं वो स्थानीय दर्रे हैं जो कहाँ देखने को मिलते हैं, आपके पिथौरागढ़ में। तो ये आपके प्रमुख दर्रे हैं, यानी कि उत्तराखंड में कुछ दर्रे मैंने आपसे कहा जो सबसे महत्वपूर्ण है, उस पर हमने बात करी। सबसे पहले हमने आपके ट्रांस हिमालय के दर्रे देखे, उसके अलावा हमने उत्तराखंड में अन्य जो और दर्रे हैं उन दर्रों पर बात करी। तो ये दर्रे आपको याद रखने। सबसे पहले इसे दोबारा से देखते हैं। इस सबसे पहले जो है हमने इसमें आपका उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच में देखा, जिसमें हमने आपका नेलंग, मुलिंगला, सांगचोगला और आपका थांगला दर्रा हो गया। हमने इसमें आपके उत्तरकाशी और आपके चमोली के बीच में कालिंदी दर्रा देखा। और साथ ही साथ तिब्बत और आपके चमोली के बीच में देखा जाए नीतीमाणा हो गया, आपका बालचा हो गया, डुंगरीला हो गया, घाटरलिया हो गया, कोई हो गया, भिंडार दर्रा हो गया, तुंजुन, सलसल, चोरहोती और लमलंग दर्रा हमने इसके बीच में देखा। और साथ ही साथ आपके दारमा हो गया, नवीधुरा, ऊंटा जयंती जो है हमने आपके किस में हमें पिथौरागढ़ और आपके तिब्बत के बीच में देखा। तो ये दर्रे आपको याद रखने हैं। इसमें ये ध्यान रखना कि हमें जो है अभी हम ट्रांस हिमालय पढ़ रहे हैं, तो ट्रांस हिमालय के अनुसार अगर देखा जाए तो हमें आपके केवल ये वाले दर्रे देखने हैं जो आपके उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच में है, जो आपके चमोली और तिब्बत के बीच में है, और जो पिथौरागढ़ और के बीच में है, आपके तिब्बत के बीच में है। इसके अलावा अन्य को आप अलग तरीके से याद रख सकते हो। इसके बाद अगर देखा जाए तो आपका इसमें अगला भाग आ जाता है। अगला भाग कौन सा है, इसमें आपका ट्रांस हिमालय के बाद दूसरा कौन सा आता है, आपका बृहद हिमालय वाला भाग आता है। इसी को हम क्या है, आपके महान हिमालय के नाम से आपका जानते हैं। तो अगला इसमें है आपका महान हिमालय। इसमें याद रखना, इसकी चौड़ाई अगर देखा जाए तो ये आपके 15 से आपके 30 किलोमीटर के बीच में आपकी इसकी दूरी देखी जाती है। और याद रखना, इसमें जो पर्वत चोटियाँ देखने को मिलेंगी वो आपके 6000 से लेकर आपके 7000 के बीच में ही आपके औसतन ऊंचाई इसमें इतनी देखने को मिलती है। तो ये औसतन ऊंचाई इसकी है। अब इसकी खासियत ये है, इसकी विशेषता ये है, अगर देखा जाए तो इसमें आपके कई प्रकार के हमें हिमनद देखने को मिलते हैं। अर्थात इसमें आपके सारे के सारे जो है उत्तराखंड में जो हिमनद हैं वो हमें आपके इसी हिमालय में देखने को मिलते हैं। और इसके विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार जो है उत्तराखंड के आपके 6 जिलों में है। आखिरी में बात करेंगे कि वो 6 जिले कौन कौन से हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो इसी में जो है आपके कुछ घाटियाँ पाई जाती है। जैसे देखा जाए जो घाटियाँ पाई जाती है वो आपके कौन से, आपके लघु हिमालय, मध्य हिमालय में पाई जाता है। लेकिन एक बात याद रखना, हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो फूलों की घाटी है ये किसके अंतर्गत आता है। तो जो फूलों की घाटी है ये आपका जो है किसका भाग है, आपके बृहद हिमालय का। अन्य जितनी भी घाटियाँ आपको देखने को मिलती है, जैसे रानीखेत हो गया, अल्मोड़ा, ये वाला क्षेत्र जो भी हो गया, ये सब लघु हिमालय में देखने को मिलता है। लेकिन जो फूलों की घाटी वाला है ये हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, आपके बृहद हिमालय में देखने को मिलता है। और ये याद रखना कि यहाँ पर आपके 12,000 फीट से ऊपर जो है हमें इसमें आपके वनस्पति का आपका अभाव देखने को मिलता है। और
आपके 10 से लेके आपके 12 के बीच में यहाँ पर हमें आपके कुछ झाड़ियाँ देखने को मिल जाती है, और 10 से नीचे हमें आपके चीड़ के वृक्ष हो गए, शॉल के वृक्ष जो है ये हमें देखने को मिलते हैं। अर्थात वृहद हिमालय में ही जो है आपके 12,000 फीट से ऊपर वनस्पति का अभाव पाया जाता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, और उसके बाद उससे नीचे झाड़ियाँ, और उसके बाद आपके साल के वृक्ष और जैसे चीड़ के वृक्ष जो है हमें ये सारे देखने को मिलते हैं। आपको ये इसमें याद रखना है पॉइंट, इसी में ये वही क्षेत्र है जिसमें एक जाति रहती है जिसे भोटिया जाति के नाम से जाना जाता है। अर्थात जो भोटिया जाति है वो आपके इसी वृहद हिमालय में रहती है, और ये याद रखना ये यहीं पर आपके जैसे आपका गेहूं हो गया, जौ हो गया, ये लोग क्या करते हैं आपके इसी की खेती करते हैं, और कौन से वाले क्षेत्र में करते हैं आपके वृहद हिमालय। तो आपको इसमें ये याद रखना है। इसका महत्वपूर्ण अगर पॉइंट देखा जाए, एक तो इसमें फूलों की घाटी है, दूसरा अगर देखा जाए इसी में एक जनजाति है जिसे हम आपके भोटिया जनजाति कहते हैं, वो यहीं पर आपके क्या करते हैं आपके कृषि इसमें करते हैं। अब ये तो था आपका कौन सा हो गया वृहद हिमालय। जैसे हमने ट्रांस हिमालय में उसके दर्रों की बात की थी, तो मैंने अभी आपसे कहा इसकी औसतन ऊंचाई जो है आपके 6000 से 7000 के बीच में है। अर्थात उत्तराखंड के जितने भी बड़े बड़े पर्वत पाए जाते हैं वो सब आपके किस में देखने को मिलते हैं, आपके इसी वृहद हिमालय में देखने को मिलेंगे। अगर पर्वतों की बात करें तो सबसे पहले ये याद रखना, इन पर्वतों में सबसे पहले ये बात याद रखना, इसमें कुछ पर्वत हैं, जैसे हम सबसे पहले चमोली के पर्वतों के बारे में पढ़ लेते हैं, यानी कि चमोली में आपके कौन कौन से पर्वत हैं। सबसे पहला देखा जाए तो आपका नंदा देवी का पर्वत है, ये आपकी पश्चिमी नंदा देवी है, जो सभी को पता है कि 7,817 मीटर इसकी हाइट है, और ये आपके उत्तराखंड की आपकी सर्वोच्च चोटी है। जैसे भारत की अगर सबसे पहले देखा जाए, भारत में देखा जाए, जैसे K2 सबसे बड़ी चोटी है, इसी प्रकार से आपके जो आपका नंदा देवी है ये आपका उत्तराखंड की आपकी सर्वोच्च चोटी है, जिसकी हाइट कितनी है 7,800 कितना है आपका 17 है। इसके बाद देखा जाए तो इसमें एक पर्वत मिलता है, वो कौन सा पर्वत है आपका कामेट पर्वत हो गया। आपको कुछ पर्वतों की हाइट याद रखी, जैसे कामेट पर्वत जो है आपके 7756 मीटर है, यानी कि 7756 जो मीटर है ये किसकी हाइट है आपके कामेट की है। और इसके बाद एक नंदा देवी है जिसे हम पूर्वी नंदा देवी के नाम से जानते हैं। याद रखना जो सर्वोच्च चोटी है वो आपके पश्चिमी नंदा देवी है, और उसके बाद कामेट देखने को मिलता है, उसके बाद पूर्वी नंदा देवी देखने को मिलता है, जिसकी हाइट आपके 74 कितनी है 34 है। तो 74-34 मीटर जो है वो किसकी हाइट है आपके पूर्वी नंदा देवी की। अब इसके बाद अगर देखा जाए तो इसी में एक आपका पर्वत है आपके चमोली में, अभिगमिन के नाम से जाना जाता है, अभिगमिन के नाम से इसे जाना जाता है, और इसकी हाइट अगर देखी जाए तो ये आपका 73-55 के आसपास में है। 73-55 हमें सभी की हाइट याद नहीं रखनी है, लेकिन कुछ आपके जो 5 से 6 जो हैं इन्हें हमें याद रखना चाहिए। तो आपका हो गया अभिगमिन। इसके बाद अगर देखा जाए तो हमें इसमें आपका जो है एक और आपका पर्वत देखने को मिलता है, ये आपका माणा है जो 72 मीटर है आपका। इसके बाद माणा के बाद अब कुछ और बात कर लेते हैं, जैसे माणा हो गया। माणा के बाद अगर देखा जाए इसमें हमें आपका जो है आपका एक आपका मुकुट मिलता है। दूसरा अगर देखा जाए इसमें हमें चौखंबा मिलेगा, चौखंबा, और उसके बाद आपका चौखंबा, उसके बाद कौन सा हो गया आपका त्रिशूल। तो पहले आप इसमें चौखंबा लिखना, उसके बाद आपका कौन सा हो गया आपका त्रिशूल हो गया। इसके बाद अगर देखा जाए तो हमें आपके शतोपद जो है ये आपके चमोली में ही देखने को मिलता है। इसके अलावा देखा जाए तो आपका द्रोणागिरी पर्वत है, ये भी आपका चमोली में ही है। और जैसे इसी में एक आपके गंधमादन पर्वत है, ये कहाँ देखने को मिलता है आपके चमोली। तो चमोली के हम जो कुछ महत्वपूर्ण पर्वत है इन्हीं पे बात कर रहे हैं। हाइट जो है आपको कुछों की याद रखनी, सभी की हाइट याद रखने की जरूरत नहीं है इस पे, लेकिन ये नाम आपको जरूर याद रखने हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए कुछ एग्जामों में, इससे पहले एग्जामों में आपका हाथी पर्वत पूछा गया था, तो जो हाथी पर्वत है ये भी हमें कहाँ देखने को मिलता है आपके चमोली में देखने को मिलता है। और इसके साथ अगर और देखा जाए तो इसमें हमें नंदा घुंगटी पर्वत भी यही देखने को मिलता है, और एक पर्वत और है जिसे हम आपके गौरी पर्वत के नाम से जानते हैं, और नीलकंठ पर्वत भी हमें यही देखने को मिलता है। तो ये आपके कुछ जो है आपके कहाँ के हैं, चमोली के आपके प्रमुख पर्वत देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर और कुछ बात करें तो जैसे आपका इसमें आपका बद्रीनाथ हो जाएगा, बद्रीनाथ पर्वत हो जाएगा। इसी में आपका कोलंगा पर्वत भी देखने को मिलता है, कोलंका पर्वत भी आपका यहीं पर आपका स्थित है। साथ ही साथ देखा जाए तो एक आपका देवस्थान दर्रा हो गया। इसी के बाद आपका नंदा खाट दर्रा भी यहीं पर देखने को मिलता है, और नर और नारायण पर्वत भी हमें जो है कहाँ
कहाँ देखने को मिलते हैं आपके चमोली में। तो ये आपके चमोली के आपके कुछ क्या थे, आपके महत्वपूर्ण आपके क्या हो गए, आपके पर्वत हो गए, जिसमें हमने सबसे पहले पश्चिमी नंदा देवी, कामेट, पूर्वी नंदा देवी, अभिगमन हो गया, माणा हो गया, उसके बाद आपका चौखंबा हो गया, आपका त्रिशूल हो गया, शतुपद हो गया, द्रोणागिरी हो गया, उसके बाद हमने गंधमादन पर्वत के बारे में देखा। इसके बाद देखा जाए गौरी हो गया, नीलकंठ हो गया, बद्रीनाथ हो गया, कोलंगा, देवस्थान, नंदा और नर और नारायण पर्वत जो है ये कहाँ पर स्थित है, आपके चमोली में स्थित है। अब इसके अलावा हम अन्य जगह की बात करें तो सबसे पहले ये याद रखना कि एक पर्वत है जिसे आपके गुनी पर्वत के नाम से जाना जाता है। ये जो है आपका एक पिथौरागढ़ हो गया और दूसरा आपका चमोली हो गया, इसके मध्य में आपका स्थित है। दूसरा अगर देखा जाए तो एक आपका नंदाकोट पर्वत है। ये नंदाकोट पर्वत भी जो है आपके पिथौरागढ़ और किसके मध्य में है, आपके चमोली के मध्य में। इसके अलावा देखा जाए तो दो और हैं, जैसे आपका है इसमें आपका स्वर्गरोहिणी पर्वत हो गया और जैसे आपका क्या हो गया, केदारनाथ पर्वत हो गया। केदारनाथ आपका रुद्रप्रयाग में है, लेकिन ये याद रखना ये पर्वत जो है आपके कहाँ पर है, आपके उत्तरकाशी और आपके चमोली के मध्य में। तो ये याद रखना आपका केदारनाथ आएगा तो केदारनाथ हमें आपका रुद्रप्रयाग में देखने को मिलेगा, लेकिन जो केदारनाथ पर्वत है ये आपका कहाँ देखने को मिलता है, आपका उत्तरकाशी और दूसरा कौन सा हो गया, चमोली। तो ये आपके जो पर्वत थे किसके मध्य में थे, उत्तरकाशी चमोली और पिथौरागढ़ चमोली के मध्य में। पिथौरागढ़ में पंचाचूली पर्वत है, ये आपको पता है, पंचाचूली पर्वत हमें यहाँ देखने को मिल जाता है। इसके अलावा कुछ समय पहले एक क्वेश्चन पूछा गया था, उत्तरकाशी का ही एक दर्रा था जिसे हम आपके जेलंग दर्रा के नाम से जानते हैं। आपका जेलंग दर्रा जो है ये कहाँ पर, जेलंग पर्वत जो है वो कहाँ पर स्थित है, आपके उत्तरकाशी में है। और एक श्रीकंठ जो दर्रा था उसी के नाम पे एक पर्वत भी है, ये आपका श्रीकंठ जो पर्वत है ये कहाँ देखने को मिलेगा, आपके उत्तरकाशी में। तो ये याद रखना उत्तरकाशी में ही आपका जेलंग पर्वत है और उत्तरकाशी में ही हमें आपका हिमाचल प्रदेश के बीच में श्रीकंठ दर्रा देखने को मिलता है। और यही श्रीकंठ दर्रे के नाम से याद करिएगा कि एक पर्वत है, वो कौन सा पर्वत है, आपका श्रीकंठ। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसमें आपका जो है यमुनोत्री आपका पर्वत हो जाता है। इसके साथ आपका जो है इसमें आपका जो आपका बंदरपूछ पर्वत भी आपका यहीं पर देखने को मिलता है। होने को भागीरथी भी है, कई ऐसे पर्वत हैं जो हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। लेकिन हाल ही में जो क्वेश्चन आया था वो कौन सा था, आपका जेलंग पर्वत, जो कहाँ पर स्थित है, आपके उत्तरकाशी में। आपने इसमें देखा आपका उत्तरकाशी का आपने जेलंग पर्वत देखा और आपके चमोली का हाथी पर्वत हो गया, आप इनको याद रखिएगा। इसके अलावा ये तो आपके प्रमुख जो थे आपके पर्वत थे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इसमें आपका तीसरा पार्ट कौन सा होता है, आपका लघु हिमालय। यानी कि अब जो आपका तीसरा हिमालय का जो भौगोलिक भाग है वो कौन सा है, आपका लघु हिमालय है। लघु हिमालय की अगर हम बात करें, लघु हिमालय की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें आपके 70 से 100 किलोमीटर के बीच में आपका इनका फैलाव है। और यहाँ पर अगर इनकी पर्वत चोटियाँ देखी जाए तो 1200 से लेकर 4500 के बीच में हमें एक औसतन ऊंचाई इसमें देखने को मिलती है। ठीक, अब इसका विस्तार जो है देखा जाए, सबसे ज़्यादा विस्तार इसी का है। अर्थात उत्तराखंड में अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा विस्तार जो है वो आपके कौन से हिमालय के कौन से भाग का है, तो वो आपका कौन सा है, आपका लघु हिमालय है, यानी कि आपका मध्य हिमालय है, जो आपके कितने जिलों में है, आपके 9 जिलों में है। कई जगहों पर आपका 11 भी दिया हुआ है। आपको इतना याद रखना है कि ये आपका जो जिसमें फैलाव है ये आपके कितने जिले हैं, आपके 9। अब जिलों से बात आई तो आप इससे ये भी याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा मैंने कहा सबसे ज़्यादा भाग तो इसी का है। साथ ही साथ उत्तराखंड की जो आबादी है उसकी आधी आबादी को अगर देखा जाए वो कहाँ पर निवास करती है, आपकी इसी में। तो आधी जनसंख्या उत्तराखंड की जो निवास करती है वो इसी आपकी लघु हिमालय में ही आपका क्या करती है, निवास करती है। अब इसमें कुछ पॉइंट और देखे जाए, जैसे अगर देखा जाए आपने जैसे आपके 13 जिले हैं, 13 जिलों के अगर हेडक्वार्टर मुख्यालय की बात की जाए तो सभी मुख्यालय जो है वो आपके कहाँ पर है, लघु हिमालय में ही आपके स्थित है। लेकिन आपका देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर को छोड़कर, मैंने आपसे कहा जैसे आपका देहरादून वाला हो गया और आपका कौन सा हो गया, हरिद्वार हो गया, और साथ ही साथ आपका कौन हो गया, उधम सिंह नगर हो गया। ये जो आपके 3 जिले हैं, इन 3 जिलों के जो हेडक्वार्टर हैं ये आपके जो हैं इस लघु हिमालय में नहीं है, और जितने भी आपके ज़िले हैं उन सब के हेडक्वार्टर जो हमें देखने को मिलते हैं वो कहाँ देखने को मिलते हैं, आपके इसी क्षेत्र में। कौन सा क्षेत्र हो गया आपका, कौन सा क्षेत्र हो जाएगा आपका, लघु हिमालय वाला ये क्षेत्र में देखने को मिलता है। अब इसके साथ साथ अगर इसमें कुछ और बात की जाए तो यहीं पर हमें आपके पामीर ग्रंथि देखने को मिलती है, यानी कि पामीर का पठार आपने सुना होगा, दूधातोली वाला क्षेत्र है। इससे जो नदियाँ निकलती, 5 नदियाँ देखने को मिलती है। इसको हम समझ लेते हैं, यहाँ पे मैपिंग के सारे समझ लेते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए
जो आपका अल्मोड़ा वाला क्षेत्र है, इसमें हम देखें, जो आपका दूधातोली क्षेत्र है ये उत्तराखंड के आपके 3 जिलों में है। आपका कौन सा, पौड़ी गढ़वाल हो गया, ये वाला क्षेत्र हो गया। एक तो आपका कौन सा क्षेत्र हो गया, पौड़ी, एक चमोली, एक आपका अल्मोड़ा हो गया। इसको ऐसे समझ, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इसको इस तरीके से समझते हैं कि जो आपके इसमें देखा जाए 5 नदियाँ आपको दिख जाए। सबसे पहला देखा जाए, मैंने आपसे कहा कि ये आपके उत्तराखंड में जो आपके 3 जिले हैं, चमोली हो गया और अल्मोड़ा हो गया और आपका पौड़ी गढ़वाल हो गया, यही वाला जो क्षेत्र है इसे हम आपके दूधातोली के नाम से जानते हैं और इसी में याद रखना, इसी को उत्तराखंड के पामीर के नाम से आपका जाना जाता है। अब यहाँ से 5 नदियों का उद्गम देखने को मिलता है। अगर सबसे पहले देखा जाए तो पश्चिमी नायार हो गया और आपका पूर्वी नायार हो गया। इसके अलावा देखा जाए तो एक आपकी पश्चिमी रामगंगा देखने को आपको मिलेगी। इसी की एक सहायक नदी है जिसका नाम क्या है, आपका विनो नदी है। और एक नदी और है, वो अटागाड़ नदी है, जो पिंडर की आपकी सहायक नदी है। अर्थात अगर आया तो पामीर पठार जो है या दूधातोली है वो आपके किस में आता है, आपके लघु हिमालय आता है, जिससे आपके 5 नदियाँ निकलती हैं। 5 नदियों के बारे में हमने ये देखा। इसके अलावा अगर हम इसमें कुछ और चीज़ बात करें तो जो आपका गैरसैंण क्षेत्र है, यानी कि जो हमारी राजधानी आपका गैरसैंण है, ये गैरसैंण क्षेत्र भी जो है किसके अंतर्गत आता है, आपके इसी लघु हिमालय के अंतर्गत आता है। और याद रखना, यहीं पर एक कोदिया बगड़ करके एक जगह है जो बीरचंद सिंह गढ़वाली की समाधि स्थली है। ये याद रखना कि सबसे पहला अगर देखा जाए, JL नेहरू जब 1960 में आपके प्रधानमंत्री थे तो उनसे आपके गैरसैंण को राजधानी बनाने की जो बात करते हैं वो आपके कौन करते हैं, आपके इसमें आपके बीरचंद सिंह गढ़वाली ही करते हैं। तो उन्हीं की समाधि जो है आपके यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो आपका ये कौन सा क्षेत्र हो गया, आपका लघु हिमालय क्षेत्र। इसके अलावा देखा जाए तो इसमें आपके कुछ पर्वत श्रेणियाँ देखने को मिलती है, लघु हिमालय की कुछ पर्वत श्रेणियाँ। जैसे अगर देखा जाए, अभी हमने एक द्रोणागिरी पर्वत की बात की थी, तो द्रोणागिरी जो क्षेत्र है, पर्वत श्रेणी है, वो हमें चमोली में देखने को मिलती है, जो किसका भाग है, आपके इसी आपके लघु हिमालय का। इसके बाद देखा जाए तो आपने सुरकंडा नाम सुना होगा, सुरकंडा हो गया और इसी में आपका चंद्रबदनी हो गया, ये आपके टिहरी में आएंगे और ये भी किसका भाग है, आपका देखा जाए तो लघु हिमालय का ही भाग है। इसमें देहरादून में आपका देखा जाए तो आपका देवन करके जगह मिलती है, कहाँ पर है, आपके देहरादून में है, ये भी इसी में आते हैं। और नाग टिब्बा जो है आपके मसूरी वाला क्षेत्र हो गया। और साथ ही साथ अगर इसमें देखा जाए तो अभी हमने आपका दूधातोली के बारे में बात करी, तो दूधातोली भी जो है वो आपके इसी के अंतर्गत आता है। और एक अगर और देखा जाए तो अल्मोड़ा है, अल्मोड़ा में आपका रानीखेत देखने को मिलेगा। तो रानीखेत भी जो है किसका भाग है, आपके इसी आपके लघु हिमालय का भाग है। तो आपको कुछ आपके इन पर्वत श्रेणियों के बारे में भी आपको जो है ये आपका जानना जरूरी है। तो ये आपका जो था, आपका कौन सा हो गया, ये क्षेत्र आपका लघु हिमालय वाला क्षेत्र हो गया। इसके बाद आपका दून क्षेत्र आता है। अगर दून क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पर हमें कुछ दून देखने को मिलते हैं। जैसे सबसे पहला आपका जो देखने को मिलता है, देहरादून मिलता है। इसके बाद अगर देखा जाए तो आपके उत्तरकाशी का आपका हरकी दून हो गया। इसके बाद देखा जाए तो एक आपका कोटली दून हो गया और एक आपका कौन सा हो जाएगा, आपका पातली दून देखने को मिलता है। अगर हम इनकी बात करें तो दून जो क्षेत्र है, देहरादून जो है आपका एक आपका जिला हो गया। उत्तरकाशी में आपका कौन सा आ जाता है, आपका हरकी दून आ जाता है। और जो आपका पौड़ी गढ़वाल है, यहाँ पर हमें कोटली दून देखने को मिलता है। और जो आपका पातली दून है, ये कहाँ पर देखने को मिलता है, आपके नैनीताल क्षेत्र में देखने को मिलता है। अभी हम जब लास्ट में इसकी मैपिंग करेंगे तो वहाँ पर इसे समझाएंगे। अभी आपको इतना सा याद रखना है कि दून क्षेत्र में हमें ये सारी चीज़ें देखने को आपके मिलेंगी। अब इसके बाद देखा जाए तो अगला 5वां आता है। इसमें कौन सी श्रेणी है, आपकी 5वीं श्रेणी, इसे हम आपके शिवालिक के नाम से जानते हैं। तो 5वीं श्रेणी है आपकी कौन सी, शिवालिक श्रेणी है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए आर्थिक दृष्टि से अगर बात की जाए तो ये सबसे संपन्न है, इसीलिए इसे आपका उत्तराखंड के हृदय के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड का हृदय ये हो गया। इससे पहले जो हमने आपका लघु हिमालय पढ़ा था, उस लघु हिमालय में देखा जाए तो चरवाहों के लिए आपका स्वर्ग के समान माना गया है। यानी कि आपके इसीलिए यहाँ पर हमें कुछ आपके बुग्याल देखने को मिलते हैं। जैसे उत्तराखंड में बुग्याल, हिमाचल प्रदेश में थच, और ऐसे आपके कश्मीर में हम इन्हें आपके मर्ग के नाम से जानते हैं। तो ये बुग्याल हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, आपके लघु हिमालय में देखने को मिलते हैं। इसी को पशुचारकों का स्वर्ग कहा जाता है। इसी प्रकार से अगर यहाँ पर देखा जाए, जो आपका शिवालिक क्षेत्र है, इसी को आपके उत्तराखंड के हृदय के नाम से जाना जाता है। आप सभी को पता है, इससे आपके ग्रंथों में मैनाक पर्वत के नाम से जाना जाता है। कौन सा पर्वत, आपका मैनाक पर्वत जो है, हम किसको बोलते हैं, आपके शिवालिक को ही बोलते हैं। अभी इनका जो विस्तार है कहाँ कौन से क्षेत्र में है, अभी इसकी हम बात करेंगे। इसके बाद अगर देखा जाए तो इसके शिवालिक के बाद देखा जाए तो हमें यहाँ पर आपका जो क्षेत्र
देखने को मिलता है, आपका भाबर वाला क्षेत्र भी देखने को मिलता है। भाबर वाले क्षेत्र में अगर देखा जाए तो ये लगभग 10 से आपके देखा जाए आपके 12 किलोमीटर के मध्य में ही है, ज़्यादा इसका फैलाव देखने को नहीं मिलता है। और इसका जो विस्तार है अभी आगे चल के बात करेंगे। इसके बाद आपका जो ये तो आपका छठा हो जाता है। सातवां देखा जाए तो आपका जो है तराई वाला क्षेत्र हमें देखने को मिलता है। ये याद रखना, तराई वाले क्षेत्र में आपके पाताल तोड़ कुएं मिलते हैं। तो पाताल तोड़ कुएं जो है वो आपके किसकी विशेषता है, आपके तराई क्षेत्र की विशेषता है। और अगर इसमें बात करें तो इसी में आपका जो है जो आपके बंगाली लोग हैं, पंजाबी लोग हैं, उनकी संख्या यहाँ पर आपके ज़्यादा देखने को मिलती है। तो कौन सा क्षेत्र है, आपके तराई वाला क्षेत्र है। इसके बाद अगर लास्ट वाला देखा जाए तो हम इसे आपके गंगा के मैदान के नाम से जानते हैं। यानी कि जो आपका गंगा का मैदान है इसका विस्तार केवल और केवल हरिद्वार में ही है। और इसकी विशेषता ये है कि ये आपके जलोढ़ मिट्टी के लिए जानी जाती है। अर्थात यहाँ पे जो है आपकी उपजाऊ मिट्टी जो है उसे जलोढ़ मिट्टी बोला जाता है। इसी में हमें आपके एक खादर मिट्टी देखने को मिलती है। साथ ही साथ एक मिट्टी और है जिसे बांगर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो सबसे नवीन आपकी जलोढ़ मिट्टी होती है उसे खादर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। और जो आपकी पुरानी मिट्टी होती है उसे हम क्या है आपके बांगर मिट्टी के नाम से जानते हैं। यानी कि आपकी पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो है वो कौन सी मिट्टी होती है, आपके बांगर मिट्टी के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये क्षेत्र जो है आपका उत्तराखंड का जो विभाजन है वो आपका जो है इतने प्रकार से किया गया है आपके 8। सबसे पहले हमने इसमें आपका जो है ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ा, उसके बाद बृहद हिमालय, फिर आपका लघु हिमालय, उसके बाद आपका दून वाला क्षेत्र आ जाता है, फिर आपका उसके बाद शिवालिक हो गया, भाबर क्षेत्र हो गया, तराई हो गया और आपका गंगा का मैदान हो गया। तो हमने आपके इसमें आपकी चर्चा करी, ये आपके क्या हो गए प्रमुख। अब इसके बाद अगर देखा जाए तो मैंने आपसे कहा था कि हम इसमें अलग से इसके विस्तार के बारे में पढ़ेंगे कि इसका जो विस्तार है आपके उत्तराखंड में कहाँ कहाँ पर देखने को मिलता है पूरे का। सबसे पहला अगर देखा जाए तो सबसे पहला हिमालय था, इसे हम आपका क्या बोलते थे, ट्रांस हिमालय के नाम से जानते हैं। तो जो ट्रांस हिमालय है ये उत्तराखंड के आपके 3 जिलों में देखने को मिलता है। सबसे पहले आपका ऊपर वाला पार्ट हो गया आपका उत्तरकाशी वाला क्षेत्र हो गया, और इसी में देखा जाए तो उसके बाद आपका चमोली वाला क्षेत्र हो गया, और उसके बाद अगर देखा जाए तो आपका कौन सा क्षेत्र आ जाता है, पिथौरागढ़ वाला क्षेत्र। तो ये याद रखना है कि ट्रांस हिमालय जो है आपके उत्तराखंड के आपके कितने जिलों में है, आपके 3 जिलों में है। अब इसके बाद दूसरा हिमालय जो आता है वो हमने पढ़ा था आपका बृहद हिमालय पढ़ा था। दूसरा हिमालय जो था आपका कौन सा था, बृहद हिमालय था। इसकी बात करी जाए तो इसका विस्तार जो है एक तो आपका कहाँ पर देखने को मिलता है, आपके उत्तरकाशी क्षेत्र में देखने को मिलता है। उत्तरकाशी के बाद अगर देखा जाए तो ये आपका टिहरी क्षेत्र हो गया, उसके बाद आपका ये रुद्रप्रयाग वाला क्षेत्र हो जाता है, और उसके बाद आपका कौन सा चमोली वाला क्षेत्र हो गया, और उसके बाद ये आपका बागेश्वर वाला क्षेत्र हो गया। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो इसमें एक और आ जाता है, बागेश्वर के बाद आपका कौन सा क्षेत्र आ जाता है, आपका पिथौरागढ़। तो ये याद रखना कि सबसे पहले बृहद हिमालय में अगर बात की जाए तो एक आपका उत्तरकाशी वाला क्षेत्र हो गया, एक आपका टिहरी वाला क्षेत्र हो जाता है, एक आपका कौन सा रुद्रप्रयाग वाला क्षेत्र हो जाता है, चमोली हो गया, और उसके बाद हमें आपके चमोली के बाद हमें आपके बागेश्वर और कौन सा क्षेत्र देखने को मिलता है, आपके पिथौरागढ़ वाला क्षेत्र। अब इसके बाद अगर देखा जाए तो तीसरा हिमालय है, इसे हम आपके कौन से हिमालय के नाम से जानते हैं, आपके लघु हिमालय के नाम से जानते हैं। तो ये आपके 2 ही हो गए, 4 ही हो गए, कितने में फैला हुआ है, आपके 6 में ही आपका फैला हुआ है। अब अगला देखा जाए तो जो लघु हिमालय है, इस लघु हिमालय को देखा जाए तो ये कितने जगहों में फैला हुआ है, आपके 9 जगहों में फैला हुआ है। सबसे पहला देखा जाए तो ये आपका कौन सा क्षेत्र हो गया, आपका देहरादून वाला क्षेत्र हो जाता है। उसके बाद अगर देखा जाए ये आपका उत्तरकाशी वाला क्षेत्र आ जाएगा। उत्तरकाशी के बाद आपका कौन सा क्षेत्र हो गया, ये आपका टिहरी वाला क्षेत्र हो गया। तो सबसे पहला आपका जो है ये आपका कौन सा हो गया, लघु हिमालय हो गया, लघु हिमालय देहरादून हो गया, उत्तरकाशी हो गया, टिहरी हो गया। इसके बाद अगर देखा जाए तो ये आपका रुद्रप्रयाग वाला क्षेत्र हो गया, और रुद्रप्रयाग के बाद अगर देखा जाए तो ये आपका कौन सा क्षेत्र, पौड़ी आ जाएगा, और पौड़ी के बाद कौन सा हो गया, आपका चमोली। ये आप 6 तो पहले आप गढ़वाल में याद रखोगे। 3 आपके ये हो गया आपके देहरादून, उत्तरकाशी और टिहरी। इसके बाद आपका कौन सा क्षेत्र हो गया, आपका रुद्रप्रयाग हो गया, पौड़ी हो गया, आपका चमोली हो गया। इसके बाद अगर देखा जाए तो जो क्षेत्र आता है एक आपका कौन सा हो गया, अल्मोड़ा वाला क्षेत्र हो गया। इसके बाद आपका इसमें आपका नैनीताल वाला क्षेत्र हो गया, और इसके बाद जो क्षेत्र आता है वो कौन सा आता है, चंपावत वाला क्षेत्र। तो आपको ये याद रखना है कि जो लघु हिमालय है वो आपके कितने में है, आपके इन आपके 9 जिलों में जो है हमें देखने को मिलता है। कई जगहों पर आपका जो है इसमें आपका 10 जगह भी आपका लिखा हुआ है। इसके बाद आपका देहरादून वाला क्षेत्र जो हो गया, दून वाला जो क्षेत्र हो गया, मैंने आपसे कहा कुछ
दून हमें देखने को मिलते हैं, जैसे देहरादून आपका जो है हमें देहरादून में देखने को मिलता है। और जैसे अगर देखा जाए हर की दून हमें आपके कहाँ देखने को मिलता है, आपके पौड़ी वाले क्षेत्र में, सॉरी आपके उत्तरकाशी वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है, उत्तरकाशी वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है। और साथ ही साथ जो है इसमें कोटली दून आपके पौड़ी गढ़वाल में हो गया, और पातली दून जो है कहाँ पर देखने को मिलता है, नैनीताल। तो यहाँ पर आपके कुछ कुछ क्षेत्रों में हमें आपके दून ये वाला क्षेत्र देखने को मिलता है। इसके बाद जो है आपका पांचवा भाग है, ये पांचवा जो पार्ट है ये आपका कौन सा है, आपके शिवालिक वाला क्षेत्र है। और इस शिवालिक वाले क्षेत्र की बात करें तो सबसे पहले हमें जो है आपके ये आपके हरिद्वार वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है। हरिद्वार के बाद ये आपका कौन सा हो गया, दून वाला क्षेत्र हो गया, यानी कि आपका देहरादून वाला क्षेत्र हो गया। देहरादून के बाद अगर देखा जाए तो ये आपके कौन से क्षेत्र में है, देहरादून के बाद हमें आपके टिहरी वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है। इसके बाद अगर देखा जाए तो ये आपका कौन सा हो गया, पौड़ी क्षेत्र हो गया। उसके बाद हम देखें तो ये आपका अल्मोड़ा क्षेत्र हो गया। अल्मोड़ा के बाद ये आपका नैनीताल, और नैनीताल के बाद अगर देखा जाए तो ये कौन सा क्षेत्र हो गया, आपका चंपावत वाला क्षेत्र। तो जो आपका हरिद्वार जो है जो आपका कौन सा शिवालिक है, ये आपके हरिद्वार, देहरादून, टिहरी, और आपका कौन सा हो जाएगा, पौड़ी, और अल्मोड़ा, नैनीताल, और कितना हो गया आपका चंपावत। तो आपके इन जिलों में जो फैला हुआ है वो कौन सा हो गया, आपका कौन सा क्षेत्र हो गया, आपका शिवालिक वाला क्षेत्र हो जाता है। अब इसके बाद देखा जाए तो इसमें आपका भाबर वाला क्षेत्र देखने को मिलता है, जो आपका सबसे पहला ये याद रखना, इसमें आपका ये देहरादून वाला क्षेत्र आ जाता है। देहरादून के बाद अगर देखा जाए तो ये आपका पौड़ी हो गया। पौड़ी के बाद अगर देखा जाए तो हम इसमें आपका जो है ये क्षेत्र देखते हैं, आपका कौन सा क्षेत्र हो गया, आपका नैनीताल वाला क्षेत्र हो गया। उसके बाद उधम सिंह नगर और चंपावत, ये आपका उसके बाद यूएसएन हो गया, और उसके बाद आपका कौन सा हो गया, चंपावत वाला क्षेत्र। बस यही आपके मेन है। इसके बाद तराई क्षेत्र की अगर बात की जाए तो तराई क्षेत्र में एक आपका हरिद्वार देखने को मिलता है, एक आपका पौड़ी देखने को मिलता है, और एक इसमें आपका कौन सा क्षेत्र हो गया, इसमें आपका नैनीताल, और लास्ट में आपका उधम सिंह नगर देखने को मिलेगा। और लास्ट में 8 जो गंगा क्षेत्र है ये केवल और केवल कहाँ पाया जाता है, आपके हरिद्वार क्षेत्र में। अर्थात आपको ये याद रखना है कि गंगा का मैदान जो है उत्तराखंड में केवल और केवल कहाँ पर देखने को मिलता है, आपके हरिद्वार में। तो ये आपके जो थे कुछ महत्वपूर्ण आपके, जैसे हमने आपके हिमालय क्षेत्र के कुछ महत्वपूर्ण फैक्टों की बात करी, तो लास्ट में आपको ये याद रखना है कि जो आपके ये फैला हुआ है, अर्थात जो भौगोलिक स्वरूप है इसका, ये कौन कौन से जिले में है, इसके अलग अलग नाम, जैसे लघु हिमालय आपके 9 में आपका फैला हुआ है। इस तरीके से आपको ये याद रखना है। इससे पिछली आपके पेपर में ये पूछा गया था कि जो आपका अल्मोड़ा का दक्षिणी भाग है वो आपके किस हिमालय का भाग है। तो अगर ये आपको इस तरीके से याद रखोगे तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। अब हमारा जो इसमें हम टॉपिक अगला रहेगा, हम उत्तराखंड की जलवायु के बारे में देखेंगे, उसके बाद आपके आपदा, और उसके बाद लास्ट इसमें अगला टॉपिक जो रहेगा वो हमारा नदी तंत्र रहेगा। आज के लिए इतना ही करते हैं। धन्यवाद।